पूरी इंडस्ट्री में अगर पहला कोई मेरा दोस्त है फर्स्ट फिल्म जो कि आप प्रोड्यूस करे पहला पार्ट और उसी को लेकर मैंने एक इंटरव्यू देखा, प्रदीप के समाजी इंटरव्यू दिए थे कि भाई खेसारी जी का भी पटना पाकिस्तान को लेकर चर्चा चल रही है, तो आप ऐसा कुछ सर? देखिए, मैं इंटरव्यू मैंने भी देखा। वो बेसिकली क्या है कि कुछ पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी ठोकते रहते हैं। तो प्रदीप शर्मा जी बार डिनाई कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में देखे होंगे, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रदीप शर्मा जी मेहनत करी है, उनके साथ अभी एक फिल्म करके आया, कमाल की फिल्म करके आया, ये सहयोग अमरपाली जी और दिनेश जी को लेके। दिनेश जी तो मतलब ऑल टाइम माय फेवरेट, मतलब जियो मेरी जान जी। इस समय जो कि एक फोटो वायरल हुआ था, कुछ पागल का जो है बहुत ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बारे में क्या करें? और जो कि इस फिल्म का ट्रेलर कब तक आने चांसेस? अभी इसका ट्रेलर यही विकास पवार ही करते हैं स्टूडियो में ही। मैं पंकज और स्वागत करता हूँ आप सभी का भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ भोजपुरी के बेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर माने जाते हैं, भोजपुरी के कई फिल्म सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं, जिनका नाम है अनंजय रोगड़ा जी, और आज हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं सर? सबसे पहले तो भोजपुरी कलेक्शन के जितने भी दर्शक हैं वो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत है इस चैनल में जी। बाकी सब बहुत बढ़िया हूँ मैं जी। स्वास्थ्य काफी अच्छा, आप एकदम मुस्कुराते दिख रहे हैं सर। क्या बात है। और मैं हमेशा मुस्कुराता ही हूँ, हमेशा मतलब खुश रहता हूँ, और लाइफ को जितना इजी तरीके से जिए, जितना खुशनुमा माहौल में जिए वो अच्छा रहता है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि सर जो कि अवार्ड मिला था आपको बेस्ट प्रोड्यूसर, हाँ, जो कि अवार्ड मिला था काफी। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। वो मैंने 2023 में तो कई फिल्में मेरी रिलीज हुई, जैसे होते होते प्यार हो गया, खिलाड़ी, और आसरा मैंने एक फिल्म बनाई जो उसके लिए जूरी ने वहाँ पे अवार्ड दिया बेस्ट डायरेक्टर का। तो थैंक्स टू शरद सलील, थैंक्स टू रत्नाकर सर, रत्नाकर जी प्रोड्यूसर उस फिल्म के, एंड स्पेशली थैंक्स टू रितेश पांडे जी एंड सपना चौहान जी, जिन्होंने कमाल का परफॉर्म किया। और ये पूरी टीम को, हमारी जितनी भी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक्स टू 3 स्टूडियो, जो उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका, और उसके लिए हमारे 3 स्टूडियो के हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं कृष्णा विश्वकर्मा, उनको भी बेस्ट साउंड इंजीनियर का अवार्ड मिला उस फिल्म से। तो सारे लोगों, पूरी टीम को थैंक्स कि उन्होंने सपोर्ट किया और एक अच्छी फिल्म बनाने में मेरी मदद की। जो कि सर आसरा फिल्म जो कि बहुत ही दर्शक और सिनेमा घरों में बहुत पसंद भी किए थे जी, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई थी, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तारीफ काफी हुई है फिल्म की, और फिल्म बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा फिल्म का, और उसमें रितेश जी का काम, उनकी नई एक्ट्रेस है, उनका डेब्यू हुआ है, उनको भी अवार्ड मिला, सपना चौहान जी का, उन्होंने भी कमाल का काम किया है। तो अच्छा है, बस अच्छी, मतलब खुशी इस बात की है कि अच्छी फिल्मों को, अच्छे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। जी जी सर, अभी कल खेसारी जी का ट्रेलर आ रहा है आपका डायरेक्शन में सर जी, और जिसका नाम है प्यार का बंधन। जी 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 जी। प्यार का बंधन हम लोग पिछले साल 2023 में किए थे, और खेसारी जी, यामिनी जी, माया यादव जी और अमित शुक्ला जी उसमें हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जिसका ट्रेलर कल सुबह 7 बजे रिलीज हो रहा है अपना कैप्टन वॉच हिट्स पे, और 16 तारीख को सुबह 6 बजे रिलीज हो रहा है यशी म्यूजिक पे। तो उसके निर्माता अभय सिन्हा जी हैं, यशी फिल्म, और बाकी मैंने डायरेक्ट किया है उस फिल्म को। जी जी जी, जो कि सर ट्रेलर में आशा है कि फैंस जो है बहुत एक्साइटेड है जी। जब फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ तो काफी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हाँ, उनका प्यार है, और वैसे भी खेसारी जी ऐसे स्टार हैं, ऐसे एक्टर हैं कि मतलब उनका फैन फॉलोइंग का क्या कहना, कमाल का फैन फॉलोइंग है उनका, और वो डिजर्व भी करते हैं कि जिस तरीके के इंसान है, जितना नेचुरल इंसान है, कोई बनावटी नहीं, और मतलब अद्भुत है वो खेसारी जी। उनमें वो खूबी तो गिनाना शुरू करो तो वो खूबियों की कमी नहीं है। अच्छा अच्छा जी। सर एक सोशल मीडिया पे आपका और खेसारी जी का फोटो वायरल हुआ था, जो कि मीटिंग को लेकर, क्या आखिर कौन सी फिल्म का तैयारी चल रही? हाँ, वो अभी हमारी और खेसारी जी की वैसे कई 2-3 सब्जेक्ट पे बात चल रही है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो स्टोरी वगैरह पे काम चल रहा है, और वो फिल्म जल्दी ही अनाउंस करूंगा मैं, और हो सकता है शायद मैं ही प्रोड्यूस करूं, और उसका वो चल रहा है कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगा, और 2024 में देखने को मिलेगा दर्शकों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और प्लानिंग हम लोगों की हो रही है कि जल्दी ही, मतलब वो 15 अगस्त के आसपास ही वो फिल्म आएगी। अच्छा। क्योंकि वो पेट्रियोटिक देशभक्ति फिल्म है, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ी फिल्म है। अभी तक शायद भोजपुरी में उस तरीके की फिल्म नहीं बनी है जिस तरीके की हम लोग प्लान कर रहे हैं।
और कंटेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी जी सर, मैंने एक आपका पिक्चर देखा दुल्हनिया लंदन से लाई, जो कि आप उसमें काम किए थे। नहीं, दुल्हन वही सॉरी पियामन भावे, हाँ दुल्हन वही जो पियामन भाई खेसारी जी के साथ। जी जी एक सर आपका जो कॉमेडी था ना लिट्टी चोखा वाला, वो बहुत मेरे को मजा आया, जो कि अब वो खेसारी जी हैं, वो खेसारी जी जिसके साथ भी करेंगे ना उससे परफॉर्म करा लेते हैं। खेसारी जी में ये गुण है। और बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, खेसारी जी हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। प्लस उसके जो निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी, उनका क्या कहना। मेहंदी लगा के रखना से आप लोग देख ही रहे हैं कि मेहंदी लगा के रखना, फिर मैं सेहरा बांध के आऊंगा, उनके तमाम फिल्में। तो एक जो हम लोग की तिकड़ी जो कॉम्बिनेशन है ना रजनीश मिश्रा जी की, खेसारी जी की और मेरी, तो वो कमाल की है। तो वो शूट हम लोग कर रहे थे, बड़ा रोल था, बहुत बड़ा। अगर उस फिल्म में देखा जाए तो 4 ही कैरेक्टर हैं। खेसारी जी हैं, काजल रखवानी जी हैं, मधु जी हैं और मैं। एक्चुअली 4 ही कैरेक्टर। तो वो डायरेक्टर अपना रजनीश जी विश्वास किए मेरे ऊपर, बोले कि अनंत जी आप ही कर लीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है। और खेसारी जी थे तो मतलब इतने अच्छे माहौल में वो फिल्म बनी और इतना अच्छे माहौल में वो सब शूट हुआ, क्लिक हो गया और काफी वायरल भी हुआ। उसके सारे मतलब छोटे छोटे क्लिप्स भी काफी वायरल होते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। तो सर जैसा कि खेसारी भैया का ट्रेलर आ रहा है कल और सुबह में, जो कि इधर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। और जो जैसा कि आप बताएं कि प्रोजेक्ट भी आने वाला है कई 2024 में। और सिनेमाघर में खेसारी जी का कौन सी पिक्चर है जिसे आपको डायरेक्शन 2024 में देखने को मिल सकता है? अभी वही प्यार के बंधन सबसे पहली फिल्म है, प्यार के बंधन, जो इसके शायद निशांत जी इसको ये करेंगे, शायद क्या मतलब कंफर्म है कि निशांत उज्ज्वल ही करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े निर्माता के साथ साथ अभी तो निर्माण के क्षेत्र में भी निशांत जी बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। और उसके बाद वही रिलीज करेंगे, तो मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास ही आएगी। अभी खेसारी जी की और भी कई फिल्में हैं जो बड़ी फिल्में हैं, रिलीज होने वाली है। अब उसी बीच में देखते हैं इसका भी जगह मिलेगा और हम लोग रिलीज करेंगे और बड़े भव्य तरीके से रिलीज करेंगे। इसकी प्लानिंग बहुत भव्य तरीके से हो रही है। जी सर देखा जाए तो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि पटना से पाकिस्तान, जो कि आप प्रोड्यूस किए थे पहला पार्ट, और उसी को लेकर मैंने एक इंटरव्यू देखा, प्रदीप के शर्मा जी इंटरव्यू दिए थे कि भाई खेसारी जी का भी पटना से पाकिस्तान को लेकर चर्चाएं चली है। तो आप ऐसा कुछ सर? देखिए, मैं इंटरव्यू मैंने भी देखा। वो बेसिकली क्या है कि कुछ पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी ठोकते रहते हैं। तो प्रदीप शर्मा जी बार बार डिनाई कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में देखे होंगे, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बातें चल रही है, बातें चली है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रदीप शर्मा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। हाँ, यह है कि प्रदीप शर्मा जी के साथ वो फिल्म हम लोग बनाने वाले थे, दिनेश जी को लेकर जो साइन भी हुए थे, वो 2018-19 की बात है। लेकिन वो कुछ चीजों से वो पेंडिंग पड़ गई। तो वो जब बनाएंगे हम लोग तो पटना से पाकिस्तान, तो मैं शायद उन्हीं के साथ बनाऊंगा जो हमारे त्रिमूर्ति एंटरटेनमेंट जो थे अपना दिल्ली के रजनीश जी, जिन्होंने पटना से पाकिस्तान और ये मेहंदी लगा के रखना, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर तो पटना से पाकिस्तान उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने बहुत ये किया था, मतलब उसमें पटना से पाकिस्तान एक्चुअली बनाने में बहुत हेल्प किया था। हाँ सर। तो बनाएंगे तो हम लोग फिर वही टीम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रदीप जी रहेंगे। क्या पार्ट 2 की तैयारी है सर पटना से पाकिस्तान? हाँ, पार्ट 2 की तैयारी हो सकती है, अभी बातें चल रही हैं और उस पर कॉन्सेप्ट पे भी काम चल रहा है, लेकिन किसके साथ करना है, कौन करेगा, वो डिसाइड हम लोग मिल के करेंगे। रजनीश जी हो गए, रजनीश सिंह जी, हम हो गए, प्रदीप शर्मा जी हैं, तो सब लोग मिल के ही बनाएंगे। क्या वही जोड़ी नजर आएगी दिनेश लाल यादव और काजल रखवानी जी की? इसमें भी हो सकता है, वो तो स्टोरी भी बन रहा है और कॉन्सेप्ट पे भी बात चल रही है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। खेसारी जी भी हो सकते हैं, दिनेश जी भी हो सकते हैं, लेकिन दिनेश जी मुझे लगता है कि देखते हैं अभी क्या है। क्योंकि वो उनका अलग टाइम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बिजी चल रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन बीजी के साथ साथ दिनेश जी तो इतने सुलझे हुए इंसान है कि मतलब फिल्में कर ही रहे हैं। उनके साथ अभी एक फिल्म करके आया, कमाल की फिल्म करके आया, ये संयोग आम्रपाली जी और दिनेश जी को लेकर। दिनेश जी तो मतलब ऑल टाइम माई फेवरेट, मतलब दिनेश जी का क्या कहना, और आम्रपाली जी तो खैर वो लोग का मतलब कमाल है। बिल्कुल सर। पावर स्टार पवन सिंह का जियो मेरी जान जी, इस समय जो कि एक फोटो वायरल हुआ था,
कुछ पागल का जो है बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पर वायरल जी हुआ जी था। जी। उसके बारे में क्या कहना है, और जो कि इस फिल्म का ट्रेलर का कब तक आने चांस था? अभी इसका ट्रेलर यही विकास पवार ही काटे हैं, हाँ। स्टूडियो में ही उसका ट्रेलर का काम चल रहा है। अभी इसके लिए आज संडे होने के बावजूद भी मैं आया हूँ, और आज ही मैंने उसका बैकग्राउंड भी फाइनल किया। असलम सूर्ती जी बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो बड़ी जोर शोर से उस पर काम चल रहा है। और नेक्स्ट लेवल फिल्म है जियो मेरी जान, मैं देखूंगा नेक्स्ट लेवल, मतलब कमाल की फिल्म बनी है। और पवन जी ने परफॉर्म भी कमाल किया है, मतलब वो मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मतलब वो तो देखिए क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर पहला कोई मेरा दोस्त है फर्स्ट, तो वो पवन सिंह है। और वो भी स्टेज पे बोलते हैं कि एकमात्र मेरा दोस्त, पवन जी हमेशा बोलते हैं स्टेज पे, एकमात्र मेरा पहला दोस्त जो अनंजय जी हैं, अनंजय रविदास। और हमारा बड़ा अच्छा इत्तेफाक से माँ सरस्वती की कृपा कहें या ऊपर वाला महादेव की कृपा कहें, सबसे मेरा एक अलग अच्छा बॉन्डिंग है। चाहे खेसारी जी है, दिनेश जी है, पवन जी है, चिंटू जी है, उनकी मतलब सारे लोगों से अच्छी बॉन्डिंग है। तो वही पवन जी की मतलब हैरान कर देने वाली फिल्म है वो। अरे मतलब मैं अभी तक ऐसा होता था ना कि पवन जी की एंट्री पे जैसे एक राउडी टाइप हमेशा एंट्री होती थी पावर स्टार फिल्म में, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है ना, इसमें जब उनकी एंट्री होगी तो लोग रोएंगे। उनकी एंट्री, उनकी एक्टिंग को देख के लोग सबसे पहले उनके आंखों में आंसू आएंगे शुरुआत में, वो ऐसी फिल्म है। और बाकी तो उनका जो अपना स्टाइल है वो सब तो है ही, दो लुक है उसमें। एक मेंटली रिटायर्ड जो इंसान होता है, एक वो, और एक नॉर्मल एकदम राउडी टाइप जो एकदम जो पावर स्टार है, वो दोनों लुक है उसमें। और उसका ट्रेलर भी जस्ट आएगा। सर पवन सिंह का स्वभाव कैसा है, जिसे आप उनके मित्र हैं, जिसे तो क्या कैसा लगता है पवन? आप पवन जी से मिले हैं? हम मिले हैं, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा स्वभाव है पवन जी, मतलब दिल बहुत। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, हर किसी इंसान में अपनी अपनी खासियत होती है, तभी उस मुकाम पे जाता है। और नो डाउट खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, दिनेश जी तो खैर है ही, रवि जी और मनोज जी भी अपने अपने जगह पे है। लेकिन अभी बात करें अगर पवन जी की, तो मुझे लगता है कि दिल के हैं भोले पवन जी, ठीक है। और मूडी में मतलब एकदम बहुत मूड में एकदम पूरा टाइम नहीं लगता है। नहीं, कहावत है वो बोलते हैं, उसका डायलॉग हिट हो गया कि मूड बनने में टाइम जाता है, टाइम लगता है, बोलते हैं कि मूड बनने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और लवेबल पर्सन है पवन जी, बहुत जेन्युइन पर्सन है, छल कपट नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, जो भी होगा मुंह पे बोल देंगे। तो मेरे से तो खैर हमारी उनकी बातें आप सुनेंगे तो मतलब अगर कभी ऑफ कैमरा तो आप लोग खुद ही ये करेंगे। चाहे खेसारी जी के साथ भी मेरा जो ये होता है ना, जो टॉकिंग है ना, वो भी अलग ही तरीके का है। जी भैया, तो भैया देखिए जैसा कि बताया सर ने, हमारे अनंजय रघुराज सर ने, और इनकी जो आप कई फिल्में जो देख चुके हैं, और आने वाला है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं पवन सिंह जी के साथ में, खेसारी ऑल जो भी एक्टर हैं सभी के साथ में आने वाला है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जियो मेरी जान, कई फिल्में लाइनअप पे है। हाँ, अभी जैसे बताया ना कि प्यार के बंधन तो कल ट्रेलर रिलीज हो रही है, उसके बाद से जियो मेरी जान आने वाली है पवन जी के साथ, फिर दिनेश जी के साथ संयोग आने वाली है, प्लस अभी सनम एक फिल्म मैंने करके आया राहुल जी की, राहुल शर्मा जी एक्टर है, और मेघा श्री जी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और बहुत मतलब वो लड़का बहुत आगे जाएगा, वो बहुत हम्बल और बहुत टैलेंटेड लड़का है, मेहनती भी उतना ही है। तो वो फिल्म आने वाली है। इसके बाद से एक प्लान हो रही है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की, जो चिंटू जी के साथ एक प्लान कर रहे हैं हम लोग। वो बहुत बड़ी फिल्म है जो इंडिया में बर्लिन और अबू धाबी, इधर अलग अलग कंट्रीज में है, 2 कंट्रीज और इधर इंडिया, तो वो अलग ही लेवल की फिल्म है। तो इसे फिर पवन जी के साथ ही एक और फिल्म की प्लानिंग चल रही है, और खेसारी जी के साथ ऑलरेडी करेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। जाते जाते सर दर्शकों बारे में क्या कहना चाहते हैं, जैसे आप फिल्म कल जो ट्रेलर आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही बोलूंगा, जितने भी हमारे दर्शक इस भोजपुरी कलेक्शन न्यूज को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे बस विनती है कि प्यार के बंधन बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी फिल्म बनी है, और जिसमें हमारे ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, यामिनी सिंह जी हैं, अमित शुक्ला जी, माया यादव जी, एक अलग ही तरीके की फिल्म है। और खैर ट्रेलर आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको देखिए, बार बार देखिए, लोगों को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, और
हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। और सर को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ऐसे ही धमाल मचाते रहेंगे सर, कई फिल्में बड़े बड़े लाते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच पंकज। धन्यवाद।